नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। YouTube चैनल स्मार्ट विजन क्लासेज। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन अध्यापक ग्रेड 3 के लिए है। अध्यापक ग्रेड 3 में लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों आते हैं। लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक और लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक। ये जो नोटिफिकेशन अभी इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे, ये लेवल द्वितीय के लिए है, कक्षा 6 से 8 तक अध्यापकों के लिए है। ये नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2025 को जारी हुआ है, विभाग ने जारी किया है। इसमें लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के कुल पद 2123 हैं। 2123 पद हैं। अब 2123 पदों में कौन कौन से विषय के लिए कितने कितने पद हैं, इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। जैसे संस्कृत विषय में नॉन टीएसपी एरिया में 319 पद हैं, टीएसपी एरिया में 70 पद हैं। हिंदी विषय में नॉन टीएसपी में 156 पद हैं, टीएसपी एरिया में 18 पद हैं। अंग्रेजी विषय में 202 पद हैं और टीएसपी एरिया में 19 पद हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 272 पद हैं और टीएसपी एरिया में 24 पद हैं। अब सामाजिक विज्ञान विषय में 272 और 24 पद हैं। गणित विज्ञान विषय में ध्यान दीजिए, इसमें गणित विज्ञान विषय में 970 पद है नॉन टीएसपी एरिया में और टीएसपी एरिया में है 73 पद। और टोटल जो भर्ती है, कुल पद है वो 2123 है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए है। विभाग इनका संस्कृत रहेगा, लेकिन सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप ये नहीं समझें कि हमने संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन नहीं किया है, संस्कृत कॉलेजेस में हमने बीएड वगैरह या ग्रेजुएशन नहीं की है तो हम इसके लिए पात्र नहीं हैं। बिल्कुल आप इसके लिए पात्र हैं, लेकिन इनका जो विभाग वो संस्कृत रहेगा। आप आवेदन करें। अब इसमें जो अभ्यर्थियों हेतु क्या सामान्य निर्देश हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। अब इसमें नोट क्या लिखा हुआ वो ध्यान से पढ़ें आप। यदि कोई अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 में एक से अधिक विषय के लिए, यदि आप एक से अधिक विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा और हर विषय के लिए आप में वो योग्यताएं होनी चाहिए। आपके पास वो डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो आप एक विषय में आवेदन करें और इसके अलावा आपके पास और कोई योग्यताएं हैं जो इस विषय से संबंधित हैं तो आप आवेदन दोनों में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। अब अभ्यर्थियों सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनका विभाग संस्कृत है ही है। लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 संबंधित वर्गवार पदों हेतु मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 अथवा 2025 के लेवल द्वितीय में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी आप ये जो परीक्षाएं, ये जो अभी विज्ञापन की घोषणा हुई है वो मुख्य परीक्षा के लिए है। यदि आप इसमें बैठना चाहते हैं, ये एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022-2023 लेवल द्वितीय में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। यानी कि विभाग ने 2022 और 2025 में रीट का एग्जाम लिया था। उस रीट में आपके न्यूनतम प्राप्तांक होने चाहिए, तभी आप ये आवेदन कर सकते हैं और तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब
कितने प्रतिशत आपको आवश्यकता है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है, सामान्य अनारक्षित है, तो नॉन टीएसपी एरिया में आपके 60% होने जरूरी है और टीएसपी एरिया में भी 60% होने जरूरी है। रीट में यदि आपके 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया में, नॉन टीएसपी एरिया में 55 और टीएसपी एरिया में 36% अनिवार्य है। यदि आप एससी, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं तो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में आपके 55% होने जरूरी है। समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाएं, उनके लिए नॉन टीएसपी एरिया में 50 और टीएसपी एरिया में 36। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक हैं, कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में 50%, और कोई दिव्यांग श्रेणी का है तो दोनों में 40%, और वो यदि शेर जनजाति का व्यक्ति है या उस क्षेत्र से संबंधित है तो आपके नॉन टीएसपी एरिया में 36% और नॉन टीएसपी एरिया में तो जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति है वो 36 या 37 पेज की है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आप बराबर इस चैनल से जुड़े रहें और इसमें खूब सारे नियम, जानकारियाँ दी गई है, उसको एक एक पढ़ेंगे अपन क्या क्या है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक प्रशिक्षक परीक्षाओं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022-2025 लेवल द्वितीय में संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष भरने अनिवार्य है। आप इनको एक एक करके ध्यान से पढ़ लें क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। राजस्थान अध्यापक पात्रता 2022 अथवा 2025 लेवल द्वितीय संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आप रीट परीक्षा 2022 और 2025 में जो आवेदन किया है या जो परीक्षाएं हुई है लेवल द्वितीय के लिए, उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संस्कृत शिक्षा विभाग में विभागीय पत्र के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी आवेदित श्रेणी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एरिया आदि इनके आधार पर आपको अंकों में छूट प्रदान करते हुए अंक निर्धारण किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखो, बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा और ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा अपने एसएसओ आईडी से। आपकी जो एसएसओ आईडी है, आप एसएसओ आईडी ओपन करें और उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें एक सिटीजन ऐप है, सिटीजन ऐप गवर्नमेंट टू सिटीजन। इस ऐप के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा और वहाँ एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, उस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पहले ओटीआर करनी पड़ेगी। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। सर्वप्रथम आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर में अलग अलग कैटेगरीज वाइज आपकी फीस लगेगी। आपको एक बार ओटीआर करना जरूरी है। एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर करना बहुत जरूरी है। रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये रिजर्व कैटेगरीज हैं। दिव्यांगता की स्थिति में गृह राज्य विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी को ओटीआर 1 रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे। अभ्यर्थी ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। ये ओटीआर आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा अपने एसएसओ आईडी से। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर आवेदन को सबमिट किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक चिन्ह यानी अपना बॉडी मार्क भी भरना जरूरी है। इसमें ये सारे निर्देश हैं, आप इनको पढ़ें। और ये सारी विज्ञप्ति में मेरे
टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें जाकर आराम से देख लें। सारी विज्ञप्ति 37 पेजों की है, इसको एक बार आप कंप्लीटली पढ़ लें। मैं मोटे मोटे जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक एक अपन नियम पढ़ेंगे या सुनेंगे समझेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखें, इसके हो सकता है कि मैं 2 या 3 पार्ट में ये पूरी विज्ञप्ति का जानकारी दूं, जिसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कौन से सब्जेक्ट की क्या योग्यताएं हैं, उनके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके जो सिलेबस है, सिलेबस का भी एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आप पंजीयन शुल्क के बारे में आप पूरा ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें। SSID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन करें और जमा ये फीस करवाएं। यानी आप यदि सामान्य श्रेणी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको 600 रुपये का OTR कटवाना पड़ेगा। और यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यानी कि OBC, MBC, SC, ST के हैं, तो 400 रुपये। और समस्त दिव्यांगजन कोई भी है, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये हैं। इसमें ज़्यादा आप देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है, पूरी विज्ञप्ति आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लें। ये इसमें लिखा हुआ है, कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 के लिए विषयवार एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। ये इस विज्ञप्ति में एनेक्जर दिए हुए हैं। एनेक्जर ए में संस्कृत शिक्षा से संबंधित दिया हुआ है। एनेक्जर ये CD में ये एनेक्जर इस विज्ञप्ति के पीछे ही लगाए हुए हैं। विशेष सूचना